हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर। तो फ्राइडे को देखेंगे कि निफ्टी थर्सडे की क्लोजिंग से 20 पॉइंट, ओके, 20 पॉइंट ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। अभी देख रहे हो इतना बड़ा इंडेक्स है दोस्तों, और वो 20 पॉइंट यानी पूरे दिन में 20 पॉइंट का मूव देके क्लोज करता है। आप समझ सकते हो कि आज की डेट का रिटेलर को कितनी बुरी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ट्रेड किया जा रहा है और उनकी पूरी कैपिटल को खत्म किया जा रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, आज की डेट में दोस्तों आप इन्वेस्टिंग पे अगर फोकस करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही इसको बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करो, नो, बट इस पे भी ध्यान देना है। आज की डेट में दोस्तों कोई आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक दिन में दोस्तों स्टॉक जो है 10 से 11% का दोस्तों मूव दे रहा है एक एक दिन में दोस्तों। ये बहुत बड़ा रिटर्न है दोस्तों। दोस्तों हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, एक 5 स्टॉक्स का दोस्तों एनालिसिस मैंने शुरू किया है। मेरा दूसरा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है धन से धन दोस्तों, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें मैं केवल ये स्टॉक्स का एनालिसिस करके डालता हूँ। डेली 5 स्टॉक्स जो है मैं एनालिसिस करके डालता हूँ। अगर आप दोस्तों इंटरेस्टेड है इन्वेस्टिंग में तो आप उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी कैपिटल को डे बाय डे ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। यहाँ पे रिस्क देखेंगे दोस्तों 100% रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर नए हैं तो आपकी कैपिटल जाने का 100% यहाँ पे रिस्क है। वहाँ पे रिस्क आपका जीरो है दोस्तों। इन्वेस्टिंग में आपका रिस्क क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे अगर इससे पहले आप जीरो रिस्क पे फोकस करते हो और फिर अगर इस पे आते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी आप यहाँ से जो ये जीरो रिस्क से आप इन्वेस्टिंग से पैसा बनाओगे वो यहाँ अगर इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों हमें पैसा वही लगाना चाहिए जो हमारे बिल्कुल काम का ना हो। मैं ये नहीं कहता बोलता कि किसी के लिए ऐसा नहीं होता है कि पैसा काम का ही नहीं होता, काम का होता है पैसा, तो देखो कभी किसी के लिए खराब नहीं होता है। बट मैं वो बोलता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा वो लगाओ दोस्तों जिसका ये समझ लो कि ये हमारे पास 1 लाख रुपए है, ये अगर डूब भी जाएगा तो हम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी हमारी रूटीन जैसे चल रही है, ये 1 लाख रुपए हमारे पास था तब जैसी रूटीन चल रही थी और ये जाने के बाद भी दोस्तों हमारी रूटीन वैसे ही चलेगी। वो पैसा हम इसमें लगाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, ओके। अगर दोस्तों अगर आप मार्केट को देखो, ये एक मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ। क्या रिटेलर क्या करता है, 1 लाख रुपए को वो एक ही दिन में दोस्तों इसको 2 लाख पहुंचाना चाहता है। 2 लाख या मतलब 1.5 लाख यहाँ तक पहुंचाना चाहता है। बट अगर आप वास्तव में बिजनेस को समझते हो या मार्केट को समझते हो तो अगर आप जो इसको जो मतलब स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, इस 1 लाख को वो चाहेंगे कि एक दिन में दोस्तों उनका क्या है, अगर इस पे 5% भी रिटर्न मिल जाता है उन्हें बहुत ही ज्यादा उन्हें खुशी होती है। तो ये 5% का जो रिटर्न है बहुत बड़ा रिटर्न है। वो क्या करेंगे, तो वो 1,05,000 की कैपिटल बनाना चाहेंगे पहले, ना कि वो 1.5 लाख पे जाएंगे ना 2 लाख पे जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्या, अगर आप अपनी कैपिटल को परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों आप ग्रो करोगे तो बहुत ही अच्छा आप माइंड सेट के साथ यहाँ पे टिक पाओगे। अगर आप डबल और ट्रिपल ये टाइम वाइज अगर आप अपनी कैपिटल को यहाँ पे ग्रो करने के लिए आओगे तो आप अपनी अंत में क्या करोगे, आप 1 से हार्डली 2 महीने यहाँ पे टिक पाओगे और पूरी कैपिटल को आप गवा दोगे। आप पूरी कैपिटल को जीरो करने वाले हो, सिंपल। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि ये फालतू बोल रहा है, ये फालतू नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी नए हैं और मैं इन पीरियड से गुजर चुका हूँ तो हमें हर चीज पता है दोस्तों। क्योंकि मैंने भी दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में कंटिन्यू 3 ईयर तक दोस्तों क्या किया है, लॉस किया है। उसके बाद दोस्तों आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो आपको अगर मैं चाहता हूँ कि आप जो मैंने 3 साल तक कंटिन्यू लॉस किया है वो आप ना करो। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना सीखो, कैपिटल को ग्रो करो। उस कैपिटल जैसे आपकी ग्रो हो जाती है उसी मार्केट के पैसे से यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे दोस्तों तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि आप अगर यहाँ पे ज्यादा नहीं 6 महीने से लेके 1 साल तक अगर आप इन्वेस्टिंग कर ले गए तो आपके अंदर देखोगे कि मार्केट का आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको डर नहीं लगेगा, ओके, ना ही कहीं पे ग्रीड आएगा, आप हर चीज समझ चुके होंगे। 6 महीने से 1 साल का ड्यूरेशन बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है, सीखने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टिंग, ओके। आपकी कैपिटल भी ग्रो हो जाएगी। अब आपको ये नहीं डर रहेगा कि हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने सुना ही होगा क्या कि लोग यहाँ पे 99% क्या है पैसा गवाते हैं, ओके, 1% लोग हैं जो पैसा यहाँ पे बना रहे हैं। तो सिंपल है, अगर आप 6 महीने से लेके 1 साल तक अगर मार्केट में आप टिकते हो तो आप इसकी श्रेणी में आ जाओगे, इस कैटेगरी में आप आ जाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो अगर आपको इस कैटेगरी में आपको आना है तो दोस्तों इस पे काम करना पड़ेगा। 6 महीने तक आपको इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, ऑप्शन से दूर रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखने पे फोकस करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए अब हम देरी ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ओके। क्या निफ्टी का एनालिसिस क्या है, क्या सिचुएशन है दोस्तों बनी हुई, उस पर बात कर लेते हैं। अभी देखेंगे दोस्तों, हमने आपको बताया था कि ये 24,000 वाला जो लेवल है बहुत ही नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट हो चुका है, ओके। ये क्रूशियल लेवल है।
अगर इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोजिंग की क्लोज मिलती है दोस्तों, तो दो चीजें हो जाएंगी मार्केट के अंदर, ब्रेक हो जाएंगी। क्या? एक तो ये राउंड फिगर बना हुआ जो 24,000 का है, अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है राउंड फिगर। दूसरी बात ये है दोस्तों, क्या यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू जो ट्रेंड लाइन बनी आ रही थी, ये बहुत काफी लंबे समय से देखेंगे अप्रैल से इस ट्रेंड लाइन को प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है प्राइस, मार्केट में कुछ ना कुछ हमें अप साइड की तरफ हलचल देखने को मिलती है। नंबर एक बात, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ से अगर ये पुल बैक हुआ, अगर ये मंडे के दिन देखेंगे, अगर यहाँ से नीचे ऐसे कैंडल बन जाती है, तो ये बहुत ही बड़ा मार्केट के लिए निगेटिव होगा। जो कि मैं अगला जो लेवल देख रहा हूँ वो भी 23,000 का देख रहा हूँ। यहाँ तक मार्केट करेक्शन कर सकता है। फिर इसको जो लेवल है 23,800 वाला दोस्तों, ये सपोर्ट जो था, ये रेंज वाला, ये भी इसको बचा नहीं पाएगा। और फिर ये जो लेवल निकल के आएगा वो 23,000 का आएगा। ओके, इस पे नजर बना के रख सकते हैं। अभी देखो मार्केट ने कंटिन्यू 12-13 दिन फॉल किया लगभग, और उसके बाद ये एक पुल बैक भी हो सकता है यहाँ से फिर फॉल कर जाए। ओके, मंडे के सेशन में पता चल जाएगा। ओके, अगर मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा हमें पुल बैक टाइप रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, तो मार्केट अगर इस जोन के जब तक लेवल के ऊपर नहीं निकलेगी, जो कि क्या है 24,500, इसके ऊपर जब तक नहीं मार्केट निकलती है, सस्टेन नहीं होती, तब तक हम ऊपर की साइड में बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल क्लियर व्यू नहीं मिलेगा हमें। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो हमें एक क्लियर व्यू मिल जाएगी कि अब मार्केट में जो करेक्शन था वो खत्म हो चुका है। अब मार्केट में हमें क्या है, बिग बुल देखने को मिल सकता है। यानी कि क्या, अब बुल साइड में इसमें बुल एंट्री ले चुके हैं। अब प्राइस क्या है, अब नीचे की तरफ करेक्शन खत्म हो चुका है बस। अब इसमें क्या है, बड़े प्लेयर यानी बिग प्लेयर एंट्री कर ले चुके हैं। अब बाहर जो है ना वो एंट्री ले चुके हैं, मार्केट को करेक्शन जितना करना था वो कर दिया। ये बात ओके। अब आप समझ चुके होंगे कि डेली लेवल पे हमें इन लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ऊपर की तरफ हमने क्या बताया 24,500 और नीचे की तरफ हमने बताया 24,000। ये इन दोनों लेवल पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। ओके, अभी तो देखो ये 2 दिन देखेंगे, इसको मैं ठीक है रिकवरी आई है, बट मैं इसको नहीं, सपोर्ट जोन से ही दोस्तों यहाँ से देखेंगे रिकवरी आई है, बट इसको मैं अभी मंडे के सेशन में पता चलेगा। ये अगर ऊपर यानी 224-250 इस लेवल के ऊपर अगर कंटिन्यू मंडे के सेशन में भी ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हमें एक व्यू मिल जाएगा कि अब मार्केट जो है 24,500 वाला लेवल हमें क्या है दिखा सकती है। ओके, इस पर नजर रखनी पड़ेगी, ये हमें मंडे के सेशन में पता चल जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम मंडे के सेशन में ट्रेड कैसे करेंगे वो बात कर लेते हैं। ओके, कौन कौन से लेवल हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंट्राडे में काम कर सकते हैं, उन लेवल पे हम बात कर लेते हैं। ओके, एक ओवरव्यू ये भी देख लेते हैं दोस्तों, हमारा वीक खत्म हुआ है तो हम वीकली चार्ट भी देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम इंट्राडे में बात करते हैं। ओके ओके, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ओके, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे देखेंगे नीचे 24,000 का सपोर्ट था, वहीं से दोस्तों क्या है रिजेक्शन देखने को मिला, रिकवरी देखने को मिला, और वीकली चार्ट पे दोस्तों हमें एक हैमर कैंडल बनती हुई नजर आई। ओके, इस पे आप नजर बना के रख सकते हैं। ओके, ये हैमर कैंडल है। अगर मंडे के सेशन में देखेंगे, अगर इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती हुई अगर नजर आती है, तो ये हो सकता है कि ये 24,500 के ऊपर हमें अगले वीक में क्या है क्लोजिंग देखने को मिल जाए 1 से 2 दिन के अंदर। ओके, क्लियर व्यू हमें जब भी मिलेगा जब 24,500 के ऊपर मार्केट क्या है सस्टेन होती है। अभी देखेंगे जो हैमर कैंडल बनी हुई है, यानी कि यहाँ से क्या है चांसेस हैं कि आपको ऊपर का जो मूव है वो देखने को मिल सकता है मंडे के सेशन में। तो इस पे आप नजर बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नीचे जो ट्रेंड लाइन कंटिन्यू सपोर्ट बनी हुई थी उसने भी फ्राइडे के सेशन में सपोर्ट का काम किया, और अच्छी एक यहाँ पे हमें रिजेक्शन कैंडल बनती हुई दिखी, जो कि हैमर कैंडल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ये क्या करती है, ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करती है दोस्तों। यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, तो इस पर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों मंडे के सेशन में हम कैसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रेड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम दोस्तों क्या करते हैं, अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। टाइम फ्रेम हम लगा लेते हैं दोस्तों 15 मिनट का। ओके, ध्यान से समझना दोस्तों कि मैं कौन कौन सी जो है कंडीशन है जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। ओके, कंडीशन को ध्यान से सुना करो दोस्तों। कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं किस कंडीशन में क्या बता रहा हूँ आपको। ओके ओके, तो हमारी जो पहली कंडीशन है क्या, अगर मार्केट दोस्तों फ्लैट ओपन हो जाती है। ओके, फ्लैट ओपन होके बोले तो क्या, इसी रेंज में ये 2 दिन देखेंगे इसने टाइम बिताया। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज हो चुकी है। अब इसी रेंज में ओपन होकर मार्केट क्या करती है, टाइम पास करती है, और फिर ये जो रेंज बिताई है ना, बनाई है, इसके अपर लेवल को ब्रेक करती है। यानी कि क्या 24,300 इसके ऊपर अगर मार्केट क्या है सस्टेन होती है, तो हमारा जो पहला टारगेट दोस्तों निकल के आएगा वो ये होगा 24,360 का पहला टारगेट होगा हमारा। जो सेकेंड टारगेट दोस्तों निकल के आएगा वो 24,420 का होगा। जो थर्ड टारगेट निकल के आएगा दोस्तों क्या 24,470। ये 3 टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं कब मार्केट इसी जोन में फ्लैट ओपन हो और अच्छा खासा टाइम ताकि फिर अपर साइड में ये 24,300 के ऊपर टिकती है। तो एक कंडीशन ये हो गई।
अगर दोस्तों इसी लेवल में अच्छे मतलब रुक के मार्केट और फिर ये नीचे की तरफ दोस्तों ये लेवल ब्रेक करती है क्या, 24,200। ओके, इसको ब्रेक करती है नीचे की तरफ 24,200 की तरफ, फिर हमारा नीचे की तरफ क्या है, ये जो गैप पड़ा हुआ है ना, ये आपको फिल होता हुआ नजर आएगा, जो कि फिर मार्केट आपको 24,000 की तरफ दोबारा जाती हुई नजर आएगी। कौन कौन से लेवल है, जैसे पहला जो टारगेट आएगा 24,140 का होगा, जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 24,080 का होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,20। ओके, 24,020, ये तीनों टारगेट के लिए जा सकते हैं। फिर वहां पे अगले टारगेट जब भी आएंगे दोस्तों, जब ये 24,000 का जो लेवल है ये ब्रेक होगा, वहां पे आप प्राइस एक्शन को फॉलो करके आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये पहली कंडीशन हो गई। ओके, अब क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं। एक तो इसी सीन में एक और मैं आपको सीन दिखाता हूँ क्या, इसी जोन में मार्केट ने अगर मान लिया 2 दिन तो इसने अच्छा खासा टाइम बताया, और यही प्लेट ओपन होके और ये टाइम ना बिता के सीधा क्या 280 यानी जो 24,300 वाला लेवल हमने बताया, इसके ऊपर अगर कंटिन्यू सस्टेन होती है, तब भी दोस्तों सेम हमारे जो टारगेट है ऊपर साइड के सेम टारगेट रहेंगे। और इसी जोन को दोस्तों इसी में टाइम लेके नीचे की तरफ फिर भी अगर टाइम ना लेके मंडे के साथ, क्योंकि इसने 2 दिन ऑलरेडी टाइम इसने बिता दिया। ओके, टाइम इस जोन में टाइम पास कर चुकी है, तो इसके नीचे 24,200 के नीचे ब्रेक करती है। ओके, यहाँ पे टाइम ना बिता के फिर भी अगर इसके नीचे 24,200 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन होती है, तब भी नीचे की तरफ सेम टारगेट हमारे निकल के आएंगे, जो हमने अभी बताया। सेम कंडीशन है फ्लैट वाले के लिए भी। ये दूसरा सिचुएशन है, सीन है। अगर ये सीन भी बनता है तब भी हम सेम टारगेट के लिए जाएंगे, बट वहां पे देखना पड़ेगा कि मार्केट सस्टेन हो रही है, ऊपर की तरफ 24,300 के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए, नीचे की तरफ 24,200 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन होनी चाहिए। ओके ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी सेकेंड कंडीशन की तरफ। क्या, अगर मार्केट दोस्तों क्या है, गैप अप ओपन हो जाती है, तो हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। ओके, सेम कंडीशन ये देखो, 2 दिन इसने बहुत अच्छी रेंज बताई है। ओके, यहाँ पे 250 के आसपास 24,250 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली, और यहीं पे हमें कहीं मतलब मिल जाती है 350 के आसपास, 300 से लेके 350 वाले रेंज में। फिर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, फिर ये देखो, अगर देखेंगे तो वैसे अप साइड में देखो ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लेवल भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर देखो मार्केट जिस दिन ट्रेंडिंग होनी होती है ना, उस दिन फिर ये जो क्या है, फिर ये लेवल हमें ब्रेक होने में, ब्रेकआउट होने में इनका टाइम नहीं लगता है। और जिस दिन देखो साइडवेज होनी होती है ना, उस दिन एक छोटा सा भी लेवल होगा, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। तो इन पे आप नजरें बना के रख सकते हैं। अगर ये कंटिन्यू दोस्तों यहाँ पे 350 और 300 के जोन में दोस्तों गैप अप मिल जाता है, तो हमें क्या करना है, फिर वहां पे वेट करना है। जो आपका अगला जो रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन हो जाती है, यानी कि क्या, कौन सा लेवल है, जो 24,360, अगर इसके ऊपर अगर कंटिन्यू सस्टेन हो इसी जोन में टाइम बिता, फिर क्या करना है, अगर गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा देखना है प्राइस एक्शन को देखना है। मतलब प्राइस एक्शन को अगर इस जोन के आसपास आपको मार्केट मिलती है, तो वहां पे देखना है कि किस टाइप का प्राइस एक्शन बना, या हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन देके फिर इस टाइप से अगर ऊपर निकलता है, तब वहां पे ट्रेड ले सकते हो। दूसरी सिचुएशन क्या है, यहीं पे दोस्तों अच्छा खासा टाइम बिताएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहीं पे ओपन हुई और मार्केट यहीं पे 1 2 3 कैंडल रुक के फिर अगर निकलता है, तो वहां पे ट्रेड हमारा बन जाएगा। या फिर यहीं पे दोस्तों नीचे का करेक्शन देके, ओके, ये जो गैप पड़ा हुआ है थोड़ा सा फिल करके, और फिर दोस्तों ये धीरे धीरे ऊपर निकलेगा, तो वहां पे भी हम प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सीन दोस्तों आपको मंडे के सेशन में बनते हुए नजर आएंगे, तो इनके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो अगर ये दोस्तों इस जोन के ऊपर निकलता है मार्केट, यानी कि क्या है 24,360, ओके, इसी जोन को खास करता है, तो हमारे टारगेट जो अगला निकल के आएगा, वो पहला टारगेट होगा दोस्तों क्या, 24,420। ओके, पहला टारगेट होगा। जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 24,480। ओके, जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,540। ओके, इन तीनों टारगेट के लिए जाएंगे हम कब, जब मार्केट यहाँ पे कोई सीन बनाता है। ओके, और फिर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है। ओके, अगर दोस्तों गैप अप ओपन होने के बाद और फिर नीचे की तरफ आता है, तो दोस्तों मेरा कोई भी नहीं रहेगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, क्योंकि फिर हो सकता है ये इस गेप को फिर करे, फिर यहाँ से कोई बाइंग आपको कंडीशन देखने को मिले, तो वहां पे आप क्या करना है, चुपचाप बैठे रहना है। और हो सकता है क्या, अगर यहाँ पे इस जोन के आसपास आपको मार्केट मिलती है, तो थोड़ा सा करेक्शन देके फिर वहां पे टाइम भी बिता सकता है। तो आपको वहां पे क्या है, अगर गैप अप दोस्तों इस जोन के ऊपर मिल जाती है, नीचे की साइड में दोस्तों क्या है, हमने क्या बताया, हाँ, अगर आपको एक ट्रेड करना है, अगर नीचे सस्टेन ऊपर सस्टेन नहीं होती, तो इस लेवल इस जोन तक आप एक पहला ट्रेड ले सकते हो। पहला टारगेट यहाँ तक आपको बुक करना ही पड़ेगा हर हालत में। तो उसके बाद जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा दोस्तों, वो 200 के नीचे जब मार्केट कंटिन्यू ट्रेड करेगा, तब हम सेकंड टारगेट के लिए नीचे की तरफ जाएंगे। ओके, आशा करता हूँ कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। ओके ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी थर्ड कंडीशन पर बात करते हैं। क्या, मार्केट अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। अगर मार्केट दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और ट्रेड प्लान क्या रहना चाहिए। देखो, अगर ये देखो अच्छा खासा 2 दिन इसने टाइम इस जोन में बिता दिया ऑलरेडी। ओके, अगर मार्केट यहीं पे दोस्तों क्या 24,100 से लेके 24,150 के बीच में दोस्तों टाइम आपको मार्केट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना, चुपचाप बैठना।
ओके, अगर इसका ऊपर की तरफ दोस्तों ब्रेकआउट इसका टाइम बताने के बाद निकलता है तो फिर ये जो गैप पड़ा हुआ है ये आपको फिल होता हुआ नजर आएगा। तो आप फिर जो आपका टारगेट रहेगा 24,250, इस लेवल के लिए आप ऊपर की साइड में ट्रेड कर सकते हो। ओके, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर दोस्तों ये क्या करता है, फिर अगर ये नीचे की तरफ दोस्तों अगर ट्रेड करना है, फिर नीचे की तरफ हमारे पास जाने के लिए दोस्तों ट्रेड जो जगह है वो बहुत कम है। आप जा सकते हो दोस्तों, क्या अगर नीचे की तरफ दोस्तों रेंज बताने के बाद दोस्तों आता है तो फिर हम 24,000 तक के लिए नीचे की तरफ जा सकते हैं। आपको टारगेट मिल जाएगा जो कि उसमें 20-30 हार्डली दोस्तों 20 से लेकर 30 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आएगा। इससे ज्यादा आपको टारगेट नहीं मिलेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपको जैसे 24,000 के करीब पहुंचता है तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे 24,000 वाले में हाईली चांस रहेगा कि हो सकता है कि वो ब्रेक करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेक डाउन नहीं करेगा, बट ऐसे नहीं सडनली नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों लेवल होगा। तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशन बननी चाहिए। ऐसे डायरेक्ट ब्रेक कर देगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो अपना जो नियम बनाए हैं आपने अकॉर्डिंग टू ऑन रोल, तो उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या है, आपको जो टारगेट है वो बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कोई नेक्स्ट सीन बनता है, ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है, तो फिर नीचे की तरफ आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों तीनों कंडीशन है, हमने बारी बारी करके आपको समझाया और अच्छे से एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ चीजें आपके समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे से ट्रेड कर पा रहे होंगे जो मैं बताता हूँ उनको कंडीशन को देख के। ओके, अब दोस्तों एक बस एक लास्ट बात और, वो क्या है दोस्तों, अगर कोई ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है मार्केट, गैप अप या गैप डाउन ज्यादा बड़ा, ओके, हमने क्या बताया कि मार्केट अगर ओके 170 पॉइंट से लेके 200 या इससे ज्यादा अगर मार्केट के अंदर दोस्तों गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो वहां पे आप चुपचाप बैठे रहिए। जब तक कोई सटीक या आपका 100% वाला सेटअप नहीं बनता हुआ नजर आए तो फिर वहां पे आप ट्रेड करना। अदरवाइज यहाँ पे चुपचाप हमने जो आपको एक स्ट्रेटेजी बताई है वेट एंड वॉच वाली, उसको फॉलो करना दोस्तों। ओके, जब तक आपको क्लियर कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर ना आए तब तक कोई ट्रेड ना लें। ओके, तो ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस और वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।